नमस्कार दोस्तों, आप यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2022 का एग्जाम अगर देने जा रहे हैं तो आपके दिमाग में एक प्रश्न लाजमी है, वो चल ही रहा होगा कि कट ऑफ क्या जाएगा और इसी कट ऑफ के इर्द गिर्द आपकी तैयारी घूम रही होगी। पिछले सालों के पेपर्स आपने देखे होंगे, पिछले सालों के कट ऑफ आपने ढूंढे होंगे, पड़ताल किए होंगे, और अगर नहीं ढूंढे हैं, नहीं पड़ताल किए हैं कितना क्या गया है, तो मैं आपको बता देता हूं कि ये कट ऑफ कितना जाता है। टोटल जो पेपर आता है उसमें 150 क्वेश्चंस होते हैं। 150 क्वेश्चन 200 नंबर के होते हैं। एक क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो 1.33 मार्क्स का होता है, और अगर आप इसमें एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो निगेटिव मार्किंग 1/3 होती है, और 1/3 का मतलब है 1.33 का तीसरा हिस्सा, यानी कि एक क्वेश्चन जब आप गलत करते हैं तो 0.44 मार्क्स आपके कट हो जाते हैं। कहने का मतलब यह है कि अगर आपने 3 क्वेश्चन राइट किए और 3 क्वेश्चन रॉन्ग कर दिए तो आपका स्कोर आएगा 2, क्योंकि ये जो राइट आपने किए हैं ये तो आपके 3 क्वेश्चन हैं, लेकिन जो आपने रॉन्ग कर दिए इसका एक क्वेश्चन माइनस हो जाएगा, तो सकारात्मक यानी कि प्लस में आपका क्वेश्चन 2 ही होगा। ऐसे निगेटिव मार्किंग का असर पड़ता है। निगेटिव मार्किंग के पेपर में सबसे बड़ी बात यह होती है कि जितना आपको आता है उतना ही आप कर पाते हैं, उससे ज्यादा करते हैं तो कई बार रिस्क फैक्टर साथ में आपके चलता है और वो आपका स्कोर गड़बड़ कर देता है। सबसे बड़ा मुद्दा है कि हम प्रीलिम्स को पास करने के लिए निगेटिव मार्किंग के साथ स्ट्रेटजी कैसे बनाएं, तैयारी कैसे करें। ये जो पेपर है, कई बार आप देखते हैं कि बहुत पढ़ने वाले लोगों का, जो रात दिन पढ़ते रहते हैं, उनका ये पेपर कई बार फेल हो जाता है, और कई बार बहुत कम पढ़ने वालों का ये पेपर पास हो जाता है। बाद में आप कहते हुए सुनते होंगे, अरे फला व्यक्ति था वो एसएससी की तैयारी कर रहा था और उसका प्रीलिम्स पास हो गया। उसका प्रीलिम्स एसएससी की तैयारी कर रहा था इसलिए नहीं पास हुआ है, उसका प्रीलिम्स बहुत ज्यादा नॉलेज है इस कारण से नहीं पास हुआ है। उसका प्रीलिम्स इसलिए पास हुआ है क्योंकि उसको पेपर करने का तरीका पता है। वो पेपर की स्ट्रेटेजी जब उसने बनाया, एग्जाम की स्ट्रेटेजी जब उसने बनाया, तो वो स्ट्रेटेजी बड़ी अच्छी थी। जीएस में जो आपसे पोर्शंस पूछे जाते हैं उनमें ज्योग्राफी इंपॉर्टेंट पोर्शंस में से है, उसमें हिस्ट्री सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शंस में से है, आपसे पूछा जाता है पॉलिटी, आपसे पूछा जाता है एनवायरनमेंट, आपसे पूछा जाता है इकोनॉमी, आपसे एक सबसे महत्वपूर्ण पोर्शंस है साइंस का जो कि पूछा जाता है। ये महत्वपूर्ण है ही है, और साथ में इसमें करंट अफेयर की भूमिका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। एक साल के करंट अफेयर को आपसे पूछा जाता है। आप जब भी स्ट्रेटजी बनाएं तो सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने की स्ट्रेटजी आप ना बनाएं, क्योंकि ये सब्जेक्ट्स हो गए 6, और मैं कहता हूं कि इसमें स्मार्टली आप 4 चूज करिए 6 में से। करंट अफेयर तो आपको निश्चित तौर पर पढ़ना ही है। स्मार्टनेस वही है, वहीं पर है। स्मार्ट वो है जो इनमें से सारा ना पढ़े और कम पढ़ के अपना काम चला ले। जैसे कोई साइंस बैकग्राउंड का स्टूडेंट है, ज्योग्राफी चुन ले, साइंस चुन ले, पॉलिटी वो कर सकते हैं, है ना। और अगर इन्वायरमेंट और उन्होंने कर लिया और साथ में इकोनॉमी भी कर लिया तो उनका काम चल गया। हिस्ट्री में हो सकता है कम में ही काम चल जाए। लेकिन अगर कोई ऐसा ही स्टूडेंट है जिसने हिस्ट्री ज्योग्राफी दोनों चुन लिया, तो पॉलिटी चुनने के बाद में, एनवायरनमेंट चुनने के बाद में, ये दो अगर वो नहीं भी चुनते हैं तो उनका काम चल जाएगा, क्योंकि यहीं पर उनके आसानी से क्वेश्चन पूरे हो जाएंगे। लगभग 70 और करंट अफेयर के क्वेश्चन आएंगे 30, तो 100 क्वेश्चन में यहीं से फाइट कर जाएंगे। और जो नहीं भी उन्होंने पढ़ने के लिए सेलेक्ट किया है वहां से भी क्वेश्चन तो सही होंगे। लेकिन यहां पर एक चीज और है, कई बार हम आप गलती ये करते हैं कि हम सब कुछ पढ़ने के चक्कर में अपना कोर एरिया भूल जाते हैं। आपको पढ़ना सब कुछ है, लेकिन जो मैं बता रहा हूं चुनने की बात, उसको स्पेशली पढ़ना है जहां पर परफॉर्मेंस आपकी 80% हो। तो इनमें से 4 कोई सब्जेक्ट ऐसा चुनिए जहां पे 80% आप परफॉर्म कर सके। जैसे ज्योग्राफी आपने चुना है, एनवायरनमेंट आपने चुन लिया है, साइंस आपने चुन लिया है और पॉलिटी ले लिया है, तो यहां परफॉर्मेंस 80% से कम नहीं होनी चाहिए सही क्वेश्चन करने की। यानी इसके लिए जरूरी है कि एक्यूरेसी बहुत अच्छी आपकी होनी चाहिए। अगर एक्यूरेसी अच्छी है, आप जैसे 10 क्वेश्चन करते हैं तो कई बार आप 10 क्वेश्चन करते हैं और आपके 8 सही होते हैं, तो 2 क्वेश्चन का मार्क्स कटने के बाद मोटे तौर पर 7 क्वेश्चन आपका सेफ रहता है। लेकिन कई बार आप 10 क्वेश्चन किसी पोर्शन में करते हैं और वहां पर आपके 5 और 5 की स्थिति आ जाती है, 5 सही 5 गलत, तो यहां पर आपका जो स्कोर है वो 3 क्वेश्चन के आसपास पहुंच जाता है, क्योंकि 5 क्वेश्चन का फिर आपका 2 क्वेश्चन के आसपास कटेगा भी।
क्योंकि 3 क्वेश्चन पे 1 क्वेश्चन आपका कटता है, तो 5 क्वेश्चन पे 6 क्वेश्चन पे 2 कटेगा, लेकिन एक मोटे तौर पे मैंने आपको बताया। एक्यूरेसी जिनकी ज्यादा सही, जितना ज्यादा होगी, जितनी ज्यादा एक्यूरेसी के साथ आप पेपर करेंगे, राइट होने का जितना ज्यादा आपका चांस रहेगा, उतना ज्यादा कम मेहनत में आप पास कर पाएंगे। कई बार आप पढ़ते रहते हैं, रीडिंग करते रहते हैं, रीड रीड एंड रीड, जिससे आप पूछेंगे, आप बता उनको आप बताते हुए यही पाएंगे कि पढ़ो, खूब फैक्ट याद करो, खूब फैक्ट याद करो, खूब ज्यादा फैक्ट याद कर लो। जितना ज्यादा फैक्ट आप याद कर लोगे, उतना ज्यादा आपके पास ज्ञान होगा, उतना नॉलेज होगा, आप परीक्षा को पास कर जाओगे। ये थोड़ा सा यहां पर स्ट्रेटजी जो है वो गलत हो जाती है आपकी, क्योंकि फैक्ट को याद करने से केवल केवल नॉलेज से आपका पेपर पास होने वाला नहीं है। कोई भी एग्जाम हो, आपको इसके लिए इसमें एक चीज और ऐड करना पड़ेगा। पढ़ना तो जरूरी है, लेकिन प्रैक्टिस उससे भी ज्यादा जरूरी है। प्रैक्टिस ठीक उसी तरीके से है जैसे कि आपने हथियार खरीदा, आपके पास तलवार है, आपके पास बंदूकें हैं, आपके पास रिवॉल्वर है, और आपके घर पे किसी ने अटैक कर दिया और आपको कुछ चलाना नहीं आता है, लेकिन सबके बारे में जानकारी है कि आपके पास सब कुछ है, आपने ढेर लगा रखा है और चलाना कुछ नहीं आता है। तो ये जो फैक्ट याद किया, ये जो नॉलेज आपने गेन किया है, ये सब आपने स्टोर बनाया है अपने दिमाग को, सब भरा पड़ा है। लेकिन जब आपने प्रैक्टिस किया तो हो सकता है सारे औजार हथियार आप न चला पाए, लेकिन कुछ एक दो आप ऐसा चला लेते हैं कि कोई भी सामने आ जाए तो आप पारंगत हैं उसमें, उसको फतेह कर देंगे, कि उसको मार गिरा देंगे, आप जीत लेंगे। एग्जाम भी एक तरीके से ऐसे ही है। अटैक अगर आपके ऊपर हो रहा है प्रश्नों का, तो आप लगातार क्या करेंगे, उन एक एक अटैक को साफ करते चलेंगे, है ना। थोड़ा सा आपको जज्बे के साथ काम करना पड़ेगा, आपको प्रैक्टिस करके जाना होगा, आपको तैयार रहना होगा हर एक कठिन क्वेश्चन के लिए। और कठिन क्वेश्चन केवल पढ़ के नहीं होते हैं, प्रैक्टिस करके होते हैं। आप प्रैक्टिस करिए, जितने ओल्ड ईयर के पेपर्स हैं उनको देखिए। लोगों का कहना है डायरेक्ट क्वेश्चन यहां से अब ओल्ड ईयर के नहीं आते, अब नए क्वेश्चन आते हैं। कैसे क्वेश्चन आते हैं ये तो आपको पता चलता है, कैसे क्वेश्चन आपके सामने आएंगी, कैसी मुश्किलें आपके सामने आएंगी, ये तो आपको पता चलेगा। आप हमारी प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज जिन लोगों ने भी ज्वाइन किया उनसे देखिए, उनका परफॉर्मेंस अगर शुरू में 150 में 75 था, तो प्रैक्टिस करते करते उनका परफॉर्मेंस अब 100 के आसपास आ गया है। 100 105 वो कर रहे हैं, 95 कर रहे हैं, 92 93 का स्कोर कर रहे हैं। उसको आप करिए, कहीं से भी आप प्रैक्टिस करिए। हमारी टेस्ट सीरीज का जो प्रोग्राम है वो हर बार की तरह इस बार भी चल रहा है। अगर आप उसमें प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप इसको भी ज्वाइन करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप कहीं से भी करिए, ये बाइलिंगुअल प्रोग्राम हमारा होता है। संपूर्ण पाठ्यक्रम पर हम विधिवत सब्जेक्ट वाइज पहले टेस्ट आपका कराते हैं, और उन टेस्ट के बाद में आपका पेपर वाला जो टेस्ट होता है, जैसे कि 150 क्वेश्चन का मिसलेनियस टेस्ट है, वो भी होता है। साल भर का करंट अफेयर का टेस्ट आपका होता है। 4 टेस्ट इसमें सीसैट के भी हमने शामिल किए हैं। और सीसैट को कभी खिलवाड़ के साथ मत देखिएगा कि सीसैट तो हम पास ही कर जाएंगे। जिनकी मैथ रीजनिंग थोड़ी सी कमजोर है, या जिनका पिछला एक्सपीरियंस सही नहीं रहा है, उनके लिए मैं कहता हूं कि सीसैट को वो हर हाल में अभी से प्रैक्टिस करना चालू कर दें। 4-5 प्रश्न पत्र कम से कम प्रैक्टिस करके जाएं। 33 नंबर यहां पे लाना मुश्किल हो जाता है कई लोगों के लिए। अगर आपके 33 की जगह 32 आए तो बेकार है। 33% क्वेश्चन आपको यहां पर सही करके आना है, और 33% क्वेश्चन अगर ये आपके सही नहीं हुए, तो जो जीएस के आपके फर्स्ट पेपर के कुछ भी स्कोर आप करके आए हैं, उनका कोई मायने नहीं है, कोई मतलब नहीं है। तो इसमें हमने सीसैट के भी पेपर रख दिए हैं, और इसमें पिछले वर्षों के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो भी आपको मिलेंगे, नए क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे, और इस तरीके से आपका रिवीजन होता रहेगा, पूरा अच्छे से तैयारी होती रहेगी। और लास्ट में जितना भी हम आपको यूट्यूब पे कराते हैं वीडियोस प्रैक्टिस के लिए, उन सब का पीडीएफ भी हम यहां पर ग्रुप बना के दे देंगे। ये टेस्ट सीरीज भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसको नहीं भी ज्वाइन करते हैं तो आपको क्या करना है, आपको ओल्ड ईयर के क्वेश्चन पेपर उठाने हैं, खूब अच्छे से उनको तैयार करना है। आपको टेस्ट करने हैं, जहां से भी अच्छी गुणवत्ता युक्त टेस्ट सीरीज आप उठाइए। यहां पर ध्यान रखिएगा, कई बार टेस्ट सीरीज ऐसी आपको मिलेंगी जो क्वेश्चन पीसीएस के स्तर के नहीं, या फिर उनके बियॉन्ड लेवल के हैं, पीसीएस में नहीं पूछे जाते, उनसे अपर लेवल के हैं, यूपीएससी के सारे रख दिए गए, या फिर उनसे लेवल उनका इतना डाउन है जो कि पीसीएस कभी पूछता नहीं। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। लेकिन स्ट्रेटजी आप जरूर बनाइए, और क्रैक अगर आपको करना है
तो आपको 4 सब्जेक्ट यहां से सेलेक्ट करना है, जैसे ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, ये कोर सब्जेक्ट है। इनमें से कोई जरूरी नहीं कि आप इकोनॉमी की मोटी किताब पढ़ें, कोई जरूरी नहीं कि साइंस आप नहीं आता है आपको तो रात दिन एक करके आप साइंस तैयार कर रहे हैं, बाकी सब छोड़ दे रहे हैं। करेंट अफेयर के साथ में कोई भी यहां पे 4 आप पोर्शन अपना निकाल लीजिए, बाकी को आप जितना कर पाए उतना करिए, लेकिन जो 4 पोर्शन छाटिए उनमें से 3 ऐसे होने चाहिए जिसमें 80% से ऊपर, और ज्योग्राफी हिस्ट्री बड़े पोर्शन है, साइंस भी बड़ा पोर्शन है, तो उन 4 में से कम 2 यहां से होने चाहिए। ऐसी स्ट्रेटजी बनाइए और आप निश्चित तौर पर सफल होंगे। और कभी भी तैयारी ये मान के न चलिए कि कट ऑफ पास करने के लिए आप कर रहे हैं। कट ऑफ तो पार करना ही है, कट ऑफ तो पास करेंगे तभी आपका मेंस का एग्जाम आपको मिलेगा, किसी भी परीक्षा में तभी आप सफल होंगे। लेकिन जब तैयारी करिए तो कट ऑफ से थोड़ा सा ऊपर, ऐसा नहीं कि आप सोच लिए कि बस किसी तरीके से पास करना है। 85 पिछली बार कट ऑफ गया था। पिछले सालों के कट ऑफ आप देखेंगे तो कट ऑफ बहुत ज्यादा नहीं जा रहे हैं। पिछले साल का कट ऑफ लगभग 90 क्वेश्चन के अंदर ही रहा है, 150 में 90 क्वेश्चन के आसपास अंदर ही रहा है। 87 क्वेश्चन उसके पहले रहा है, 86 क्वेश्चन के आसपास पहले रहा है। लेकिन आपको टारगेट लेके क्या चलना है, वो 100 का टारगेट लेके चलना है, और ये 100 मतलब 95 to 100 के बीच में। बाकी पेपर पे डिपेंड करता है, लेकिन बहुत सरल पेपर आने वाला नहीं है। करिए प्रैक्टिस और क्रैक करिए इस एग्जाम को। इंतजार उस समय का ना करिए जब एक दिन आपका नॉलेज ऐसा होगा कि आप सब कुछ जो भी क्वेश्चन आपके सामने आएगा फटाफट बताएंगे, तब एग्जाम को टॉप करेंगे। ऐसा दिन आने वाला नहीं है। प्रैक्टिस करेंगे तो 20 दिन के अंदर वो दिन आता हुआ दिखेगा आपको। लेकिन प्रैक्टिस आज से आप स्टार्ट करिए। ज्वाइन करिए इस टेस्ट सीरीज को हमारे आईएएस प्रेप एकेडमी ऐप के थ्रू, या फिर हमें मैसेज करिए 6307281212 पर अगर आप करना चाहते हैं तो। नहीं तो कहीं से भी प्रैक्टिस करिए, लेकिन करिए जरूर। थैंक यू सो मच। जय हिंद।